नमस्ते दोस्तों। और मैं हूँ ऋचा श्रीवास्तव, शिक्षा मित्र, डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर, स्टेट हमारा यूपी है। तो मैं अपने माननीय जो मुख्यमंत्री जी हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ और इतना ही नहीं, बहुत ज़्यादा मैं, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरा पूरा घर सफ़र कर रहा है इस चीज़ से कि मैं पिछले 11 सालों से अपने मायके में ही रह रही हूँ। मुझे ट्रांसफ़र दे दीजिए। अब जब आपने निकाल ही दिया है, जियो दे दिया है कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए, तो प्लीज़ अब तो मुझे मेरी ससुराल भेज दीजिए। समस्याएं बहुत आ रही हैं। अप्रैल का महीना आ चुका है, बच्चों का एडमिशन कराना है। अभी 1 साल 2 साल से मेरे बच्चे अकेले ही रहते हैं अपने पिता के साथ। बहुत ही छोटे बच्चे हैं, अभी वो 5-6 साल से, एक बच्चा है, एक 7-8 साल की बेटी हुई है हमारी। तो उसे स्कूल भेजना है जहाँ मैं पोस्टेड हूँ। वो गांव में ना स्कूल है, वहाँ शिक्षा ना बच्चों को मेरे मिल पा रही है सही से। मैं साथ ही में रखती हूँ, पर मैं अकेले कहाँ तक सफ़र करूँ, बच्चों को देखना, ड्यूटी करना, और मायके में ही रहती हूँ। क्या मेरे बच्चों को मेरे भाई ही पालेंगे? उन्होंने ठेका ले रखा है हमेशा का। ये बताइए, मैं अपने घर जाऊंगी तभी तो मेरे पति कुछ करेंगे। क्या एक बेटा अपना माँ बाप, मेरी सासू माँ वो भी वृद्ध हैं काफ़ी, उनको छोड़कर मेरे साथ मेरे मायके में रह सकते हैं क्या? कोई भी लड़का नहीं जाके रहने को तैयार होगा। वो तो फिर भी इतना सपोर्ट कर रहे थे, चलो बच्चों को रख रहे हैं इस समय। वो बच्चों को कभी अपने पास रख लेते हैं, कभी मेरे पास आ जाते हैं। एक जगह उनकी शिक्षा तक नहीं हो पा रही है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप हमारा, जो हम वर्षों से इंतज़ार कर रहे हैं, अपने मायके में पड़े हुए हैं, तो हमारा ट्रांसफ़र कर दीजिए। कैसे भी करके हमें पति के घर भेज दीजिए। आज का टाइम ये आ गया कि हम कहीं और कुछ काम भी नहीं कर सकते हैं। छोड़ना चाहते हैं, दिल कहता है कि छोड़ देंगे नौकरी हम, लेकिन फिर हम सोचते हैं हम करेंगे क्या? हमको पैसों की भी तो अभी ज़रूरत है, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, सब कुछ तो देखना है। अब जब मैं मैं पिछले 20 सालों से नौकरी कर रही हूँ, आज मैं नौकरी ये छोड़ देती हूँ तो मुझे कहाँ मिलेगी नौकरी? प्राइवेट वाले भी तो ऐसे नहीं ले लेंगे मुझे, जो मैं प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाने लगूँगी। मुझे तो नहीं लगता कि मैं अब इतने साल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने के बाद मैं प्राइवेट में पढ़ा पाऊँगी भी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। और फिर मैं करूँगी क्या? घर पे भी मैं नहीं बैठ सकती लगातार। और अगर मैं सिर्फ नौकरी ही कर लेती हूँ, सिर्फ मैं स्कूल देख रही हूँ, तो मुझे अपना ससुराल छोड़ना पड़ेगा। क्या मैं ससुराल छोड़ दूँ या मैं स्कूल से ही अपनी नौकरी से रिज़ाइन कर दूँ? प्लीज़ आप लोग बताइए। मेरे पास यही 2 विकल्प हैं, या तो मैं स्कूल छोड़ दूँ या पति और ससुराल छोड़ दूँ। और चाहती मैं ये हूँ कि जब इसका विकल्प है तो मैं कैसे पति छोड़ दूँ, कैसे अपना स्कूल छोड़ दूँ? स्कूल में भी बच्चों से मुझे बहुत लगाव है। मैंने 20 बार फ़ोन किए हैं, तो मुझे स्कूल से बहुत लगाव है। मैं इसलिए भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ, पर मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि मैं अपने घर पहुँच जाऊँ। और मुझे जैसी मेरे बैच की तो जाने कितनी लड़कियाँ ही थी उस समय। हम लोगों की एज ही क्या थी, अनमैरिड लड़कियाँ बहुत थी हमारे साथ, जो अपने अपने पापा के घर से ही नौकरी कर रही हैं। तो हम जैसी लड़कियों का थोड़ा सा उद्धार कर दीजिए प्लीज़ माननीय मुख्यमंत्री जी। और हमारा ट्रांसफ़र जल्द से जल्द इस अप्रैल से मई तक के बीच कर दीजिए, ताकि हम भी अपने बच्चों को एक जगह रख सकें। हमारे घर वाले भी कहें कि हाँ, मेरे घर में भी मेरी बहू रहती है, मेरे पास रहती है। उन्हें भी ज़रूरत है, वो भी वृद्ध हो चुके हैं, उन्हें भी अपनी बहू की और बेटे की ज़रूरत है। बेटा अकेला कमाए कि घर के माँ बाप देखे। माँ बाप का भी मन होता है कि हमारे पोता पोती हमारे सामने रहें, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। तो आप लोगों से मुझे निवेदन है कि हमारे मुख्यमंत्री जी तक ये पोस्ट ज़रूर पहुँचे और वो इसका जल्द से जल्द निवारण करें। जब आपने जियो दे दिया तो प्रक्रिया इतनी विलम्ब क्यों है? उस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण करें और हमारा ट्रांसफ़र कर दें। राधे राधे, जय श्री राम।